बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले आपको सीधा लिए चलते राजधानी भोपाल, जहां अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। लोक संस्कृति ही लोक कलाकार लोक संस्कृति के संवाहक हैं और निश्चित ही मध्य प्रदेश का जो वैभवशाली इतिहास रहा है वो निश्चित ही हमें विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिला रहा है। देवियों सज्जनों, हमारे ये कलाकार, इनकी अगुवाई में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अतिथि जो आज हमारे बीच में भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री कीर्तिवर्धन सिंह, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके साथ ही श्री दिलीप अहिरवार, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की गरिमामय उपस्थिति है। साथ हैं श्री तन्मय कुमार, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री एस के अवस्थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री एस पी यादव, डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एंड अदर डिस्टिंग्विश्ड डिग्नेटरीज। और इस तरह से हम देखें कि अपने मन में स्वागत के जो भाव हैं उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर, बुके प्रदान कर हम व्यक्त कर रखे हैं। वो निश्चित ही मध्य प्रदेश में अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे लिए सर्वोपरि है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस ऑडिटोरियम में प्रवेश कर चुके हैं और बहुत जल्द वो मंच पर उपस्थित होंगे। तो राजधानी भोपाल की तस्वीरें, जहां अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैव विविधता संरक्षण पर विशेष मंथन किया जा रहा है, तो वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा भी होगी। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभी से मुलाकात करते हुए नजर आए और जोरदार स्वागत सीएम डॉक्टर मोहन यादव का किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्लाइमेट चेंज, साथ ही श्री कीर्तिवर्धन सिंह, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री दिलीप अहिरवार, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति का हम बहुत आदर करते हैं, बहुत अभिनंदन करते हैं और एक बार भरपूर तालियां आगे से पीछे तक हम सभी के होना चाहिए। देवियों सज्जनों, निश्चित ही हम सभी गौरवान्वित हैं कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ ही हम सभी के बीच में हमें सानिध्य मिल रहा है श्री भूपेंद्र यादव, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आपका, श्री कीर्तिवर्धन सिंह, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आपका, इसके साथ ही श्री दिलीप अहिरवार, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, श्री तन्मय कुमार, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री एस के अवस्थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री एस पी यादव, डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एंड अदर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट टू द स्टेज। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से आइए अभिनंदन करें, स्वागत करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, केंद्रीय मंत्री महोदय का पूरी ऊर्जा के साथ अभिनंदन और स्वागत करें। निश्चित ही आज का दिन बहुत ऐतिहासिक और खास है क्योंकि आज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2026 के साथ ही चीता कंजर्वेशन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप और हम सभी यहां पर उपस्थित हैं। देवियों सज्जनों, this year's theme for the International Day for Biological Diversity, Acting Locally for Global Impact, reminds us that meaningful conservation begins with local communities, local ecosystem and local action, ultimately contributing to global environmental sustainability and biodiversity conservation. And today's program also highlights India's continuing commitment towards wildlife conservation, particularly the conservation of big cats, which symbolize ecological balance, resilience and the health of our ecosystem. तो एक बार फिर मंचासीन अतिथियों का हम अपनी भरपूर तालियों के द्वारा अभिनंदन करें और स्वागत करें।
अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है और हमें अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में जब आज हमारे अतिथि हमारे बीच पधारे हैं तो और अतिथि स्वागत हम करें उसके पूर्व हम दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम को गति, गौरव और गरिमा प्रदान कर रहे हैं। हम आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम आग्रह करेंगे हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय आपसे, कृपया दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। तालियां हम सभी की होना चाहिए। To mark the auspicious commencement of today's event, हमारे सभी अतिथिगण दीप प्रज्वलन के साथ इसी कार्यक्रम का मंगल आरंभ करते हुए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, आप सभी के द्वारा दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजधानी भोपाल की तस्वीरें से प्रकाश की ओर गतिमान, जहां अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं, दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का मंगल आरंभ किया गया और अब हम अपनी परिपाटी, अपनी परंपरा, अतिथि सत्कार के उपक्रम का निर्वहन करने जा रहे हैं। दिव्यो सज्जनों, प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार नहीं बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सबसे सुंदर विश्वास है। नेचर इज नॉट merely a resource to be used. It is a living legacy to be protected, preserved and proudly passed on. तो आइए अब हम इस उपक्रम में सम्मिलित हों, अपने अतिथियों का हम स्वागत करें, सत्कार करें। I request Shri Subranjan Sen, PCCF HOF, and Dr. K. Ravichandran, Director IIFM, kindly come on the stage and welcome Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji. मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन हम सभी की ओर से करने के लिए सादर अनुरोध, सादर आग्रह डॉक्टर के रविचंद्रन, डायरेक्टर IIFM, इसके साथ ही श्री शुभरंजन सेन, PCCF HOF, आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियां हम सभी की भी लगातार बजती रहे। दिव्य सज्जनों, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में आपसे ही हमारा अनुरोध है, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव जी का हम सभी की ओर से अभिनंदन करें, स्वागत करें। तालियां हम सभी की लगातार बजती रहे। और इसी क्रम में डॉक्टर के रविचंद्रन, डायरेक्टर IIFM, एंड श्री शुभरंजन सेन, PCCF HOF, requested to please welcome Shri Kirti Vardhan Singh, Honorable Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Government of India. Request Dr. K. Ravichandran and Shri Shubharanjan Sen, PCCF HOF, to please welcome Shri Dilip Ahirwaji, Honorable Minister of State. बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड आज के अवसर के लिए ये खास मेमेंटो तैयार किया गया है और ये मेमेंटो हम सभी के ओर से प्रदान किया गया। और इसी क्रम में अब हम आग्रह करते हैं समिता राजौरा जी, PCCF वाइल्ड लाइफ, टू वेलकम श्री तन्मय कुमार, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तालियां हम सभी की लगातार बजती रहे। देवी सज्जनों, बहुत धन्यवाद। I request Mrs. Samita Rajora, PCCF, to please welcome Shri S.K. Avasthi, Director General of Forest and Special Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन सर आपका। Request Shri L. Krishnamurthy to please welcome Dr. S.P. Yadav, Director General, International Big Cat Alliance.
को गौरव मिला माननीय प्रधानमंत्री जी को, और आप दोनों को धन्यवाद जिन्होंने हमारा वर्षों पुराना, कहा वो पालनपुर कूनो वाले तो जब जाते थे तो मजाक ही बनाते थे कि ये कब आएंगे, क्या होगा, ये कब से कहानी चल रही है। हमारे फॉरेस्ट के लोग भी बातें बना बना करके थक गए, समझ में नहीं आया अब कौन सा बहाना लाए, कभी ये जानवर आ रहा है, कभी वो आ रहा है, बात इधर उधर के होते होते उनके क्या मालूम कि जो ला रहे हैं वो एशिया में पुनर्स्थापन का नया चमत्कार होने वाला वो चीता आ रहा है। चीता कहीं जीता तो हमारे पालनपुर कूनो में जीता, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और आनंद की बात। और ये भी बात आनंद की है कि उस चीते के नए प्रोजेक्ट को लेकर के कितनी सारी कहानियां थी। बहुत डरावना सीन भी था शुरू में, और बचे कुछ हमारे मीडिया वालों का भी धन्यवाद, आप अलर्ट भी करते लेकिन डरा भी देते हो। सरकार बनी, 20 लाए, 12 मर गए, 8 ही बचे, बड़े टेंशन में। ये कौन सी आफत पकड़ा थी सरकार चलाए कि ये चीते बचाए। भगवान करे रात रात दिन ये सोच सोच के तो ये तस्वीरें भोपाल से आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आज भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में, और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। इतिहास बदला, एक नया कीर्तिमान आपके माध्यम से भारत सरकार गौरवान्वित हुई। समग्र क्षेत्र में इस विषय में रुचि रखने वाले सब लोगों का एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास, और वो विश्वास अब हमारे अपने विभाग को और नए प्रकार के काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये अलग बात है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, उसके पहले परमात्मा भी हम पे कृपा कर रहा है। 100 साल पहले हाथी चले गए, वापस हमारे पास आ गए। 100 से ज्यादा हाथी हमारे आसपास जंगल में, और ऐसे आए कि जा ही नहीं रहे, हमारे पास ये गड्ढा जम। हमको तो आदत भी नहीं थी, अनुभव भी नहीं था। शुरू में आते हुए समय मालूम पड़ा कि कई गांव वाले परेशान हो रहे, कई घटनाएं हो रही, कई प्रकार की चुनौती आई। लेकिन हमने भी चुनौती के साथ फिर हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उनकी ठीक से ट्रेनिंग करो, जहां हाथी है वहां वो कैसे रहते, कैसे अलर्टनेस होती है हाथी के लिए, फिर रोज का अपना बुलेटिन निकालना, बहुत सारे प्रकार का प्रबंधन किया। मुझे इस बात का संतोष है, 1-1.5 साल के अंदर ही अब ऐसा लगा कि हमको वर्षों से हम हाथी को भी अपने इस परिवार का हिस्सा बनाकर रखने की हमारी आदत हो गई। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिनके माध्यम से हम उसमें भी सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब एक तरफ से सफलता मिलती है, एक तरफ पालनपुर कूनो, एक तरफ काना के साथ बाकी हाथी का अपना परिवार बढ़ता हुआ, ऐसे में और नए प्रकार के विषय भी बने। अब घड़ियाल स्टेट तो हमारा है ही, घड़ियाल को भी अभी तक हम जहाँ छोड़ते थे, उस घड़ियाल को अब अंदर के पालनपुर कूनो के अंदर की नदी के अंदर भी बचाने का प्रयोग चालू हुआ है, और काफी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे कछुओं का भी एक दौर आया। मां नर्मदा की बात आपने कही, ये बात सही कि मां नर्मदा का वाहन गंगा के वाहन की तरह मगर है। ऐसे में मगर को लेकर के भी मालूम पड़ा कि नर्मदा जी में बाकी सब तो है, लेकिन जैव विविधता की बात करें तो वाहन है नहीं, मां कैसे बैठेगी। अब मगर छोड़ने गए, अब मगर छोड़ने का अनुभव भी बड़ा जोरदार है। जैसे निर्णय करा तो जैव विविधता संरक्षण पर विशेष मंथन इस कार्यक्रम में किया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में संबोधित इस वक्त कर रहे हैं। डर मिटा करके मगर को न केवल हमने सफलतापूर्वक उसकी पुनर्बसाहट का काम किया, और मगर का भी अनुभव ऐसा है कि मगर को जब छोड़ने गए तो जाने को तैयार ही नहीं है। तो हमारे फॉरेस्ट वालों को भी अनुभव नहीं, हम इधर लगाए वो उधर जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से भैया जाओ तुम्हारा काम करो, अपने अपने आनंद के साथ रहो। ये भी एक मजा है, उसके अपने जीवन का आनंद भी है। ऐसे कई सारे आनंद है, ऐसे कोई प्रकार की चीजों के साथ आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ 100 साल पहले जंगली भैंसे पाए जाते थे। आज जंगली भैंसे भी असम सरकार के लिए आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री असम को भी धन्यवाद दूंगा। उनने हमारे को जंगली भैंसे देने का 50 क्रमशः चरणबद्ध रूप से तो 8 जानवर हमारे पास आए हैं। तो
तो हमारा कान्हा वैसे तो दुनिया का सबसे बढ़िया टाइगर रिजर्व के रूप में उसको नंबर 1 का स्थान मिला है और उसकी नई शोभा बढ़ गई। हम अपने जंगली बफेलो को लेकर के वहां आज एक अलग प्रकार के दौर में पहुंचे। तो जिनको जिज्ञासा है, रुचि है, आनंद है और सबसे बड़ी बात हमारी सनातन संस्कृति में सह अस्तित्व की भावना के बलबूते पर सारे जंगल के वो सब प्राणी जिनके कारण से जंगल की शोभा बढ़ती है वो सब हमारे यहाँ होना चाहिए। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुर्लभ प्रजाति के 33 कछुए, घड़ियाल, लुप्त प्राय गिद्ध, अब गिद्ध भी हम यहाँ छोड़ रहे हैं भोपाल में। और मजा तब आता कि वहां पहुंच गया उज्बेकिस्तान पर तो मुझे आनंद आता है। तो मालूम पड़ा कि उसके अपने ट्रांसलोकेशन की सीमा के बलबूते पर जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी सफलता के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में आपके नेतृत्व में और भी बहुत सारे काम करेंगे। लेकिन आज के इस अवसर पर ये भी बताना चाहूंगा, हमारी सरकार ने जल संरक्षण को लेकर भी तीसरा साल चल रहा है। हमने इसको केवल कर्मकांड नहीं, इसको प्रतिबद्धता के बलबूते पर अपनी गंगा दशमी त्योहारों के साथ हर त्योहार से कोई न कोई संदेश छिपा हुआ है। तो इस साल भी लगातार हम अब की बार तो और 3 महीने तक गुड़ी पड़वा से 30 जून तक गंगा दशमी को बीच में लेकर के अपने प्रदेश भर के अंदर इसमें बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। जिसके बलबूते पर अगर मैं इसका आंकड़ा देखता हूं तो आंकड़ा हमारे लिए और गौरवान्वित करता है कि हमारे अपने इस राज्य के अंदर ही लगभग 3000 करोड़ से 56,000 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार और निर्माण, साथ ही साथ 827 बावड़ी, 1200 से अधिक तालाब, 212 से अधिक नदियों में साफ सफाई के काम, 18 लाख से अधिक नागरिकों की भागीदारी करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश जल संरक्षण को लेकर अलग अलग राज्यों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। मुझे इस बात का संतोष भी है। ये हमारी जल संरक्षण को लेकर की प्रतिबद्धता भी है। साथ ही साथ इसके अलावा भी और भी बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। हमने लगभग 2 लाख जलदूत बनाए जो जल क्षेत्र में काम करेंगे। 1000 से अधिक नए अमृत सरोवर पर निर्माण करने का काम कर रहे हैं। 5000 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार करने का काम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमारे अपने राज्य के अंदर भी अभी हम अपने सरीसृप पे भी काम कर रहे हैं। खास करके किंग कोबरा को पुनर्बसाहट के लिए काम कर रहे हैं, गेंडा लाने के लिए भी। और जहां जहां हमारे टाइगर रिजर्व है वहां वन्य जीव का रेस्क्यू सेंटर भी बना रहे हैं। इसकी बड़ी कमी है क्योंकि कई बार वन्य जीव को घायल हो गया, कोई कारण से बीमार हो गया या उसकी जान पे कोई संकट आया, सबको उठा करके हम वन विहार भोपाल में लाते हैं। इसकी 2 कष्ट होते हैं। एक तो वातावरण भी बदल जाता है और कई बार इसकी जो आप भी कष्ट समझते हैं कि एकदम जंगल के जानवर को जब उठा के लाएंगे तो उसको जो स्वाभाविक वातावरण में रखने के, उसको रात दिन संभालने के, उसके तरह के लोग के बजाय दूसरे तरह के लोगों से संपर्क आता है। तो आज हमने इसका बीते समय निर्णय किया कि जितने हमारे टाइगर रिजर्व है उनके पास में ही रेस्क्यू सेंटर भी बनाएंगे। उसके 2 हमको एक तरह से लाभ भी मिलेंगे कि जंगल के अंदर के जानवर को आने वाले कष्ट का भी निराकरण करेंगे और ये जागृति भी फैलाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ऐसी बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन घड़ी अब समय के लिए मना कर रही कि अब ज्यादा मत बोलो, अपना इस भाषण को धीरे धीरे किनारे लाओ। लेकिन सच में आज का दिन आनंद आ गया। 1 फिल्म, 2 फिल्म, 3 फिल्म, जो देखो वो आइटम इतने बढ़िया बढ़िया, क्या आनंद आ रहा अपनी इतने प्रकार के आयोजनों के साथ। ये जो हमारी अपनी सच में जैव विविधता के साथ इस कार्यक्रम की विविधता में मजा आ गया। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी अपने वाणी से इस सभा में ऊर्जा का संचरण करने के लिए। As we approach the conclusion of today's program, may I now invite Shri Virendra R. Tiwari, Chairperson, National Biodiversity Authority, to deliver the vote of thanks.